व्हाट इज़ सीओपीडी? सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ को कहा जाता है। अगर हम इस डिजीज़ की बात करें तो इसमें जो नॉर्मल एयर फ्लो होता है उसमें बहुत ज़्यादा जो है नैरोएज आ जाती है और म्यूकस की बहुत ज़्यादा सेक्रेशन होती है। सीओपीडी बेसिकली क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एस्थमा और एम्फीसीमा का एक मिलाप है। इसके नतीजे में सीओपीडी जो है वो होती है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। अगर हम इसकी बात करें तो एम्फीसीमा में हम लोग देखते हैं कि एल्वियोलर डक्ट्स जो हैं ब्रेक डाउन हो जाती हैं। कॉजेज़ इसकी क्या है? स्मोकिंग है। स्मोकिंग जो है वो सेकंड हैंड स्मोकिंग जिसको पैसिव स्मोकिंग कहा जाता है, डस्ट है, एयर पोल्यूशन है और बायोमास एक्सपोजर से लकड़ी को जलाना वगैरह। इसके नतीजा में सीओपीडी किसी भी शख्स को हो सकती है। और अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी हमारी एक प्रोटीन है, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती है। ये इन्फेक्शन की वजह से नहीं होती, इन्फ्लुएंज़ा, निमोनिया वगैरह की वजह से, मगर इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। इसीलिए हमें इसके लिए वैक्सीन बहुत ज़्यादा करवानी चाहिए। एट फर्स्ट सिम्टम इसकी कोई इतनी ख़ास नहीं आती शुरू में ये मोल्ड होती है, माइल्ड होती है, उसके बाद ये मॉडरेट होती है एंड देन ये स्वेयर होती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, वीजिंग, चेस्ट में टाइटनेस दिखाई देती है और लंबे अरसे तक खांसी चलती है। और इसके अलावा हमें डेली के जो रूटीन वर्क होता है उसमें दिक्कत आती है। और फैटीग, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, वेट लॉस, मसल लॉस, इसकी 3 स्टेजेस हैं जो पहले मैं ज़िक्र कर चुका हूँ। सबसे पहली स्टेज है माइल्ड स्टेज, फिर मॉडरेट एंड देन स्वेयर स्टेज। ये वक्त के साथ साथ जो है ये स्टेजेस आगे चलती जाती हैं। हाँ, वो नॉर्मल आपको मालूम है कि हवा कैसे लंग का फंक्शन है कि ट्रेकिया से वाइंड पाइप जिसे बोला जाता है, वहाँ से हवा ब्रोंकियल ट्यूब्यूल एंड देन एल्विलाइज के अंदर जाती है, वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होते हैं। बेसिकली हम लोग देखते हैं कि हमारे फेफड़े जो हैं एल्विलाई से मिलकर बने हैं, एल्विलर सैक्स। इनमें गैसेस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर शामिल कर ली जाती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड से बाहर निकाली जाती है। इस तरीक़ाकार को हम कैपिलरी नेटवर्क एक्शन के थ्रू करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। और हम लोग देखते हैं अगर यहाँ पर कोई ब्लॉकेज आ जाए, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, तो इस बीमारी को हम लोग बोलेंगे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। तो आप देखो ब्रोंक्यूल में इन्फ्लेमेशन आई है, म्यूकस की सिक्रेशन हुई है, स्पूटम की बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट देखी जा रही है। और नॉर्मल एयर सैक आप देखो कितने वो बड़े होते हैं, जबकि डैमेज एयर सैक्स आप लोग देख रहे हो कि इसमें सही तरीके से हमें गैसेस एक्सचेंज नहीं मिलेगा। यहाँ पर हवा ट्रैप हो जाती है। एम्फीसीमा की ये बहुत बड़ी अलामत यहाँ पर समझी जाती है। और अभी हमने लास्ट पर ही देखा था एम्फीसीमा, ब्रोंकाइटिस एंड निमोनिया, इन 3 केसेस की वजह से हम इसको बोलते हैं सीओपीडी। ट्रैप्ड एयर की वजह से हम देखते हैं कि सही तरीके अब ये पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबली ये बहुत ज़्यादा 3rd लीडिंग कॉज है डेथ की यूएसए में। सीओपीडी अफेक्ट करता है हर साल 13.5 मिलियन लोगों को। और हम लोग देखते हैं ये ओल्डर एज में मैन में बहुत ज़्यादा और वुमेन्स में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। ज़्यादातर ये कॉमन मर्दों में है, मगर औरतों में इसकी अमवात की रेशो जो है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा है। और दुनिया में इस बीमारी के हामिला लोगों की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। अब इसको हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? इसकी कोई अभी तक ड्रग्स तो नहीं हमारे पास आई, मगर हम कैसे इसको जो है कवर अप कर सकते हैं? सेल्फ मैनेजमेंट प्लान जिसे बोलते हैं। कंसल्ट योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर अर्ली, सीक डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशन थेरेपीज एंड क्विट स्मोकिंग। सबसे पहले आपको स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी। पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन जैसे स्पायरोमीटर्स हो गए,